अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि पहले हम पिछली 5 क्लासेस में होलसेल के बारे में देख रहे थे कि होलसेल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, क्या क्राइटेरिया पुट किया जाता है इसमें। तो ये मैं पिछले होलसेल प्रोडक्ट क्राइटेरिया यूएस का दिखा रही हूँ आपको, जो कि पिछली क्लास में सारा डिटेल से बता दिया गया। एक दफ़ा फिर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद हो कि पिछली क्लास में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। होलसेल प्रोडक्ट क्राइटेरिया इन यूएस, इसमें मैंने आपको बताया था कि बीएसआर कितना हो, रिव्यूज़ कितने हों, ठीक है, रेटिंग कितनी हो, अमेज़ोन नहीं होना चाहिए, न्यू ऑफ़र कितनी हो, ठीक है, सेल क्वालिटी क्या हो, और एफबीए सेलर कितने होने चाहिए, ठीक है, वेट कितना होना चाहिए। इसके बाद अब हम जानते हैं कि टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं इसमें। टूल्स में सबसे पहले ऑनलाइन सेलर एडोन है, अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर है, कीपा है, और कौन कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको अब दिखाती हूँ। ऑनलाइन सेलर एडोन और अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये दोनों फ्री एक्सटेंशन है जिसको आप गूगल से सर्च करके अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि कीपा जो है ना, ये पेड टूल है, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। कीपा ग्राफ इज़ यूज टू एनालिसिस प्रोडक्ट इन डिटेल। इट डिस्क्राइब प्राइस, सेलर, बीएसआर हिस्ट्री एंड सेलर डिटेल। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनको आपने ज़रूर देखना है किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले। इसके बाद हम अब आ जाते हैं कि टूल्स कौन कौन से हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन सेलर एडोन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये टूल ये बताता है कि एक सेलर के पास कितने यूनिट ऑफ नंबर पड़े हुए हैं। जैसे कि ये एक आइटम है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कौन सा सेलर कितने आइटम बेच रहा है और कितने पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा सेलर कितने यूनिट लेकर बैठा हुआ है। ये जो स्टार्ट में है ये सेलर के नेम है, और उसके बाद यूनिट लिखे हुए हैं कि इस सेलर के पास इतने यूनिट हैं, इस सेलर के पास इतने यूनिट हैं, ठीक है। इसमें तमाम सेलर का बता दिया जाता है कि कौन से सेलर के पास कितने यूनिट अभी हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे करके देखते हैं तो रेटिंग वगैरह भी शो हो रही है, और कहाँ एफबीएम बैठे हुए हैं, कहाँ एफबीए बैठे हुए हैं, ये भी सारा शो हो रहा होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें किसी भी आइटम की ए टू जी ऑल जो डिटेल होती है वो शो करवा दी जाती है, और हमें और टूल्स, ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में हमें सब कुछ शो हो जाता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे कि उस टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हम गूगल पे जाके इसका नेम लिखेंगे ना, रेवेन्यू कैलकुलेटर, अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो ये वाला टूल निकल आएगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, इसके ऊपर हमने ये जो प्रोडक्ट का होता है ना एसन, ठीक है, इसको लेना होता है। इसको लेके तो आइए यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ जाके जब हम इसको पुट करेंगे तो इसके बाद जो डिटेल निकलेगी वहाँ वो कॉस्ट प्राइस पूछेंगे, ठीक है। ये देखें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। यहाँ ये पुट किया, नेट थोड़ा स्लो चलने की वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये देखें यहाँ हमने इसका जब एज एन पुट किया तो इसकी जो ऊपर प्राइस लिखी हुई है ना, आइटम की जो प्राइस होती है वो ऊपर लिखी आ जाती है। यहाँ वो पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसकी कॉस्ट प्राइस पुट करनी होती है। वो भी आपको नेक्स्ट बताया जाएगा कि कॉस्ट प्राइस हम कैसे सर्च करते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ये इसकी नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन इसका शो हो रहा है कि इसकी नेट, इस प्रोडक्ट में हमें कितनी प्रॉफिट आ रही है, ठीक है। इस तरह इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हमें इस चीज़ की प्रॉफिट का पता चल गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं जो कि है कीपा, ठीक। कीपा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कीपा पे कैसे हम वो जो आपको मैंने डिटेल क्राइटेरिया बताया था ना, वो कीपा पे हम कैसे क्राइटेरिया पुट करते हैं, इस चीज़ के बारे में अब हम नेक्स्ट जानते हैं।
उस क्राइटेरिया को आपने याद कर लेना है कि कौन सी जगह पे क्या क्राइटेरिया पुट करने हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको पुट करके भी बता देती हूँ कि कैसे हम प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, कैसे हमें प्रोडक्ट मिलती है। तो आइए चलते हैं हम कीपा पे। यहाँ पे जब हम क्राइटेरिया को पुट करेंगे ना, तो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो निकल के हमारे सामने आ जाएंगी। तो वो जो क्राइटेरिया बताया होता है उसके बिल्कुल मुताबिक हमने उसमें से प्रोडक्ट फाइंड करनी होती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है और हमने उसको अवॉइड करना है। कि हम जब कीपा को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा शो होता है जिसमें हमने क्या करना होता है कि हमने डाटा में जाना होता है। डाटा के बाद हमने जाना होता है प्रोडक्ट फाइंडर में, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं तो ये देखें नीचे ऑल टू तमाम चीज़ें शो हो गई हैं जो कि मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या हमारा क्राइटेरिया है। यहाँ हम अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे। देखिए BSR इसका 1 to 45,000 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अमेज़ोन पे। अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक के जो प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं उसमें ना तो अमेज़ोन हो और ना ही ब्रांड हो खुद, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही होती है, इसलिए हम अमेज़ोन पे आउट ऑफ स्टॉक लिखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस पे। तो प्राइस हम लिखते हैं 15 to 50 तक, ठीक हो गया। हम स्टार्टिंग प्राइस ही लिखेंगे 15, नेक्स्ट नहीं लिखेंगे 50। इसके बाद अब हम कैटेगरी चूज़ करेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। वो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं ना कि गेटेड कौन सी होती हैं, अनगेटेड कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आपने वो प्रोडक्ट वो कैटेगरी चूज़ करनी है जो अनगेटेड हो, ठीक है, गेटेड में नहीं जाना। सो यहाँ से हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करके अब हम नेक्स्ट काम पे आएंगे कि न्यू ऑफ़र काउंट। न्यू ऑफ़र काउंट का मैंने आपको बताया ना कि 4 to 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे 4 to 20, ठीक है। इससे नेक्स्ट अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी जिसकी वजह से इसको मैं यहाँ ही रोक रही हूँ ताकि आपको इतने की समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा फिल करके बताऊंगी कि कैसे कैसे हम क्राइटेरिया को पुट करते हैं इसमें और कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।